किसी ने सही कहा है, तुम जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, तुम जो चाहो वो बन सकते हो। सेकंड पॉइंट पर तुम एग्री नहीं करता, बट हाँ, तुम जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, एंड दैट्स द ट्रूथ। क्या पता तुम ना कमा पाते हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो कमा सकते हैं। और चिंता मत करो, मैं कोई माइंडसेट वाला या विशी वशी वाला तुम्हें अफर्मेशन नहीं चिपकाने वाला, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग कुछ लॉजिकल बातें करेंगे और कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देंगे, कुछ बहुत ही मिस्टीरियस चीजों के बारे में जो तुमने कहीं नहीं सुने। सो लेट्स बिगिन, ठीक है। देखो, पहले हम लोग समझते हैं कि पैसा काम कैसे करता है, ठीक है। मान लो कि मैं, तुमने आटा पाटा सिस्टम सुना ही होगा, राइट। इसमें आप कुछ देते हो तो सामने वाला कुछ ट्रांजेक्शन वैल्यू देता है, राइट। मैंने अगर मुझे सेव चाहिए और मेरे पास अगर संतरे हैं, तो मैं संतरे देके सेव खरीद सकता हूँ इससे। पर ये बहुत ही अनरिलायबल चीज है, क्योंकि आप कैसे दो वैल्यू को मेजर करोगे, तो एक वैल्यू के हिसाब से दूसरा कितना मिलना चाहिए, राइट। कई बार बहुत ही गलत हो जाता था, आप सोने के बदले केला तो नहीं लोगे, राइट। सो फिर आया करेंसी सिस्टम, यानी कि हर एक चीज, तो करेंसी आने के बाद बहुत सारी चीजें स्टैंडर्डाइज हो गई, ठीक है। कोई भी चीज, कोई भी प्राइस आप स्पेसिफिक रख सकते हो और उस करेंसी में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हर कंट्री की अपनी खुद की एक करेंसी होती है, ठीक है। मेरे जैसे कंट्री के रुपीज, डॉलर्स, युआन, बहुत सारी करेंसी। अब द थिंग इज कि करेंसी से क्या होता है कि अगर आपको वर्ल्ड वाइड ट्रेड करना है, ठीक है, तो जनरली आप डॉलर्स में ही करते हो। इवन अगर आपको कंट्री के कन्वर्जन, मतलब कन्वर्जन करके डॉलर में ही लोग आजकल ट्रांजेक्शन करते हैं। इवन गवर्नमेंट्स भी डॉलर्स में ट्रांजेक्शन करती है, क्योंकि डॉलर से वो मोस्ट रिलायबल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड प्रेजेंट में। अब अगर तुम करेंसी को देखने चाहो, ठीक है, करेंसी क्या है? पेपर से ही तो है, राइट। और मेरे पास प्रिंटिंग प्रेस है, तो मैं अनलिमिटेड पैसा छाप सकता हूँ, अपने सारे कंट्री वालों को अमीर बना सकता हूँ। तो मैं ये क्यों नहीं करता? देखो, तुमने ये चीज तो सुनी होगी, करेंसी हो, कोई इतना ही छाप सकता है, कोई भी कंट्री, जितना उसके पास गोल्ड हो, ठीक है। और अगर तुमने ये सुना रख और तुम इस चीज में बिलीव करते हो, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आज सुन लो, ऐसा 1971 में रूल खत्म हो गया, जब डॉलर सोने से बैकएंड होना बंद हो गया। यानी कि पहले क्या होता था कि आपको अगर डॉलर नहीं चाहिए तो आप उसको सोना में कन्वर्ट करा सकते हो यूएस के पास जा। बट उन्होंने ये चीज 1971 में ही बंद कर दी थी। और आज के टाइम पे, उस टाइम से आज तक टाइम, ये है कि आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितने गोल्ड रिजर्व है, आप जितना चाहो उतना छाप सकते हो। तो आप सोच रहे हो तो फिर यार हमारी कंट्री हमको पैसा दे देकर अमीर क्यों नहीं कर देती? उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि सोचो, एक बंदा जो है, ठीक है, वो मेहनत कर रहा है, पूरा दिन कमाता है, और उसको आखिरी में 100 रुपये मिलते हैं। और 100 रुपये पर प्लेट खाना चल रहा है आज के टाइम पे। अब मैं अगर पैसे छापने लगूंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे छाप लूंगा, तो उसके पास, हाँ, उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। पर नंबर ऑफ पीपल तो सेम ही है ना। मान लो कि 5 लोग हैं और पांचों को एंड ऑफ द डे खाना चाहिए, तो सैलरी सबकी बड़ी है, तो सब लोग पैसा उड़ाएंगे, ठीक है, सब लोग पैसा देने को तैयार हो जाएंगे, तो उस प्लेट की कीमत कितनी हो जाएगी? उस प्लेट की कीमत भी तो बढ़ जाएगी ना, एक्सपोनेंशियली। वैसे ही अगर आप कहोगे अच्छा, तो कोई बात नहीं, हम बाहर की कंट्रीज में जो ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब देखो, तुम यही कहोगे ना कि जब हम लोग बाहर की कंट्रीज में ट्रांजेक्शन करते हैं, जो पैसा रुपया देकर वो डॉलर में कन्वर्ट करवाते हैं, हम लोग उसमें यूज कर लेंगे, ठीक है, बाहर की कंट्री में जाके स्पेंड करेंगे। बट एक बार सोच कर देखो, डॉलर भी तो एक प्रोडक्ट ही है, ठीक है। जैसे हम रुपया देके कोई चीज खरीदते हैं, वैसे हम रुपया देकर अगर कन्वर्ट करवा रहे हैं डॉलर को, यानी कि हम लोन रुपया दिया और डॉलर खरीदा, राइट। अब जो ज्यादा मार्केट में बिचता है, जिसकी ज्यादा डिमांड होती है, उसका प्राइस हाई चला जाता है, ठीक है। तो डॉलर का भी तो प्राइस हाई जाए कंपेयर टू हमारी करेंसी, तो कोई फायदा नहीं है ज्यादा प्रिंट करने से। बट प्रिंट तो कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। इट मीन्स, और ऐसा नहीं प्रिंट करती नहीं, प्रिंट करती है। इसीलिए तुम देखो ना, एक टाइम पर जो महीने की सैलरी 1000 हुआ करती थी, आज इतना तो दिन का खर्चा हो जाता है लोगों का, ठीक है। एंड दैट्स अ फैक्ट। तो ये चीज तुम याद रखना, गवर्नमेंट चाहे जितना उतना पैसा छाप सकती है, उसको कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, ये चीज याद रखना।
अब सेकंड चीज, तुम्हें क्या लगता है ये जो बैंकिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है? मतलब ये जो बैंक है इतना अमीर क्यों? क्योंकि आज तो अमीर है ही, ठीक है, देखते हो बिल्डिंग होती है बड़ी बड़ी बैंक्स की। एंड आज तो छोड़ो, आज के जब अपना कंट्री अमीर नहीं था उस समय की बात करते हैं, आज से 20 साल पहले लोगों के पास इतना पैसा नहीं था। तब भी एटीएम में लोग हवा खाने जाते थे एसी की। इतना पैसा कहाँ से आता है? अब तुम कहोगे कि यार बैंक के अपने सिस्टम होते हैं, वो हमको लोन देते हैं, वो हमसे पैसा लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर वो लोग हमें लोन दे रहे हैं तो हमको इंटरेस्ट हाई रखते हैं, और जब वो अपने बैंक में रखते हैं तो वो इंटरेस्ट कम पे देते हैं। जैसे कि मुझे अगर होम लोन चाहिए, अगर कोई भी लोन चाहिए तो मुझे दे दिया 14%, ठीक है। और जो वो इंटरेस्ट दे रहे होते हैं वो 6-7% दे रहे होते हैं, तो जो बीच का मार्जिन होता है वही उनकी इनकम होती है। ओके, तो ऐसा लगता है, बट एक्चुअल में सोच कर देखो। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, मैंने पैसा जमा करवाया बैंक में, 100 रुपये, ठीक है। अब तुम हो, तुम्हें कार चाहिए, ठीक है, तुमने होम लोन लिया और तुमने वही 100 रुपये बैंक से लिए। अब मुझे जो इंटरेस्ट बैंक दे रहा है वो सिर्फ 6% है, लेकिन वो जो तुम्हें लोन पर दे रहा है वो मान लो कि 9% या 10%, ठीक है। अब क्या होता है, तुम्हें लगता है कि इसके बीच का मार्जिन वो बैंक वाले खा रहे हैं, एंड इसी वजह से उनके पास इतना पैसा आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। अब तुम जाओगे कार लेने, घर लेने, कहीं भी, जिसके पास तुम जा रहे हो उसका बैंक अकाउंट भी तो सेम ही बैंक में है, और अगर नहीं भी है दूसरे बैंक में भी है, लेकिन इंडिया इंडिया का जो बैंक सिस्टम है वो मतलब एक ही बैंकिंग सिस्टम होता है, भले अलग अलग का हो, ठीक है, और मोस्टली केसेस में सेम ही होता है। सो यस, उसी बैंक में उसका भी तो अकाउंट है, यानी कि मैंने 100 रुपये दिए, ठीक है, तुमने वही 100 रुपये लोन पे लिए। अब तुम जिस कार वाले को देने जा रहे हो उसने वही 100 रुपये उस बैंक में जमा करा दिया, ठीक है। तो वही 100 रुपये अभी उसके कितने हो गए? चलो उसने मुझे 100 रुपये दे भी दिए, फिर भी उसके पास कितना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा? और ऐसे ही 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, समझ रहे हो? यानी कि देखो अभी 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं ऑलरेडी, मैं, तुम और वो कार वाला, ठीक है। यानी कि तुम पर उसका लोन है ही, और उसके हाथ में कैश आ भी गया, रिटर्न हो गए 100 रुपये जो मैंने उसको दिया था। यानी कि जो 100 रुपये थे वो मतलब 200 रुपये ट्रांजेक्शन हुआ है, पर 100 रुपये का ही रियल कैश है, बाकी तो नंबर है खाली भाई, बाकी तो बैंक ने क्रिएट किया है। और ऐसे ही बैंक, चलो ये तो 100 रुपये का एग्जांपल, कितना सारा रुपए क्रिएट करती पता है तुम्हें? जो एक्चुअल में वर्ल्ड वाइड अगर तुम नंबर देखना चाहोगे ना, तो सिर्फ 10 to 15% ही रियल कैश फ्लो होता है सिस्टम में। बाकी सारा के सारा इमेजिनरी है, ये बाकी सारे के सारे नंबर है। एंड दैट्स द थिंग, बैंक चाहे उतना कैश बना सकती है, बैंक चाहे उतना नंबर्स बना सकती है, बैंक चाहे उतना रुपया बना सकती है, ठीक है। सो गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसा बना सकती है, बैंक अनलिमिटेड पैसा बना सकती है, ठीक है। और अब देखो, बैंक की साइकिल्स होती हैं, ठीक है। अब ये तो हमने बोल दिया कि मैंने 100 रुपये दिया और 100 रुपये उसने तुम्हें लोन पर दे दिया, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज है, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ बड़े फ्रॉड्स हो गए, ठीक है, कोई पैसा रिटर्न नहीं करता। इन सारी सिचुएशंस के लिए आपको 40% रिजर्व रखना पड़ता है अपने पास, ठीक है। उसकी वजह से साइकिल्स बैंक की आती है। यानी कि मान लो 1000 करोड़ की साइकिल आई, 1000 करोड़ है, ठीक है, तो उसमें से 40% उसको रखना पड़ेगा, बाकी सारा वो लोन पे दे सकता है। अब जो साइकिल्स होती हैं वो ऊपर से नीचे तक आती हैं, यानी कि जो सबसे पहले होता है, तो बैंक किसको लोन देती है ये बताओ? ये सारी चीजें छोड़ो, ये बताओ बैंक किसको लोन देती है? या तो वो अपनी इनकम दिखा सके, या तो वो अपना एसेट दिखा सके, या तो अपना प्रोजेक्ट दिखा सके, ठीक है। ज्यादा लोन किसको मिलेगा? जिसके पास ज्यादा दिखाने के लिए होगा, जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, जैसे कि जो टेंडर पास करवाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, वो वाले लोग, ठीक है। या फिर आपके पास बहुत सारे एसेट हो, जैसे आप बिलियनर हो गए, वैसे लोग, ठीक है, इनको सबसे ज्यादा लोन मिलता है। फिर किसको मिलता है? जो मिडिल क्लास होता है,
यानी कि जिसके पास एसेट भले इतने बड़े नहीं है बट उसकी सैलरी से वो रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, बैंक वाले। और फिर लोअर एकदम गरीब लोग होते हैं जिनको लोन ही नहीं मिलता, उनको पानी भी नहीं मिलता बैंक में, लोन की बात तो छोड़ो, ठीक है। तो लोन मिलता ही उनको है जिनके पास चुकाने की औकात होती है। अब सबसे ज्यादा किसको मिलता है? जो सबसे टॉप टीयर लोग होते हैं उनको। अब बैंक अनलिमिटेड पैसा छाप सकता है, राइट। उनकी साइकिल्स होती है बैंक की, ऊपर से नीचे जाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पैसा जो कमीशन होता है वो सबसे अमीर लोगों को होता है। और मान लो कि मैं बिलियनर हूँ, जेफ बेजोस हूँ, ठीक है। एंड मैं कोई प्रोजेक्ट खोलता हूँ, तो उसमें तुम कोई भी जाके बिलियनर का कोई भी जाके प्रोजेक्ट देख लो, 90% ऑफ दी पैसा किसका होगा? बैंक का होगा। क्यों पता है? क्योंकि अगर उनका प्रोजेक्ट काम नहीं करता और वो फेल होता है और लॉस होता है, तो ऐसा रूल है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में कि अगर कोई बिजनेसमैन कोई प्रोजेक्ट लगाता है और उसका प्रोजेक्ट फेल होता है, तो जो उसके एसेट्स है ना, उनको सीज करके उससे रिकवर किया जाएगा पैसा, ना कि उस पर्सन जिसने प्रोजेक्ट बोला है, बनाया, उसके पर्सनल प्रॉपर्टीज से। मतलब अगर मैं डिक्लेयर कर दूं, मैं अपना बिजनेस खोलता हूँ, ठीक है, मैं फंडिंग लेता हूँ गवर्नमेंट से और मैं एक बड़ा सा प्रोजेक्ट प्लान लगाता हूँ और मैं फेल हो जाता हूँ, मैं बैंक तरफ से डिक्लेयर कर देता हूँ, तो मेरे जो उस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक है ना एसेट, वो सीज कर दिए जाएंगे, उससे पैसे रिकवर कर जाएगा, लेकिन जो मेरा पैसा है, उसको कुछ नहीं होगा, मुझसे रिकवरी नहीं होगी। सोच पा रहे हो? और तुम यार छोटे से कार के लोन के पीछे अगर तुम हाउस लोन ले लेते हो, पूरी जिंदगी लगा देते हो, फिर भी तुम्हारा रिकवर नहीं कर पा, फिर भी तुम्हारा खत्म ही नहीं होता, पूरा जिंदगी निकल जाता है। समझ पा रहे हो? ये गेम है। यानी कि जो बिलियनर है उनके पास में अनलिमिटेड पैसा है, वो चाहे उतना है ना पैसा बना सकते हैं हवा से। एंड दैट्स द थिंग। तुम्हें लगता है पैसा रियल है, मुझे लगता है पैसा रियल है, पर तुम अगर एक बार ऊपर पहुंच जाते हो, फिर पैसा जस्ट नंबर होता है, फिर वो एक्चुअल रियल वैल्यू होल्ड ही नहीं करता। एंड दैट्स द थिंग। मान लो एक कंपनी है, ठीक है, उसको दूसरी कंपनी दिखी एंड वो उसको खरीदना चाहती है, और उसने अब उतनी कंपनी के इन्वेस्ट किए 10 करोड़, और बाकी का लोन ले लिया उसने। 5 साल बाद उसने उसको बेचा डबल प्राइस पे। उसको वैल्यू किस उसने इन्वेस्ट कितना किया? 10%। उसको मिला कितना? 200%, क्योंकि बाकी का तो लोन था, राइट। ऐसी कौन सी तुम जॉब कर लोगे, ऐसा कौन सा तुम क्या कर लोगे जो तुम्हें इतना रिटर्न देगा? कर लो SIP, कर लो म्यूचुअल फंड, क्या मिलेगा तुम्हें? घंटा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। नीचे भले हुआ, नीचे वो जो जूठन होती है ना वही मिलेगी तुम्हें, और तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। सो इस तरह से नंबर गेम काम करता है। एंड इसका तुम क्या कर सकते हो? इसे तुम ये सीख सकते हो कि तुम जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, देयर इज नो लिमिट। और या दुनिया में सब लोग अमीर बन सकते हैं अगर वो चाहे तो, क्योंकि पैसा तो इमेजिनरी है। दैट इज द थिंग। एंड या दैट्स इट। Keep working hard, make something out of your life. And this is it for the video. Thanks for watching. Bye bye.